से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आजम साहब हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तित्व हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं और जौहर विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता मालिक और आजीवन वीसी हैं। उनके ऊपर जितना अन्याय हुआ है पूरा देश देख रहा है। हम अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देंगे कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच में हम इसीलिए आए हैं कि अधिवक्ता साथियों ने ही उनके मुकदमे की पैरवी किया और उनके मुकदमे की पैरवी करा के उनको न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए मैं आजम साहब के साथ साथ अधिवक्ता बंधुओं का भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये कहना चाहते हैं, सत्ता आती और जाती रहती है। बहुत लोगों ने सत्ता पर राज किया है, लेकिन किसी व्यक्तित्व के ऊपर जो प्रदेश का देश का नेता हो, उसको बकरी चोरी में, लाइब्रेरी के एक पुस्तक की चोरी में फंसाया जाए, वो कहा जाए कि इन्होंने लाइब्रेरी से पुस्तक चुराया है, इन्होंने बकरियां चुरा ली हैं, तो पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश जान रहा है। वो अपने आप महसूस कर रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हम अदालत को धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जब भी लोकतंत्र में इतना बड़ा स्तंभ, जब भी हम कहीं से हारते हैं, थकते हैं, तो अदालत हमको न्याय देती है। आज अदालत ने हमारे नेता आजम साहब को न्याय दिया है, इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो अपना काम केवल वहीं नहीं कर रही है, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। अगर हमारा नेता कोई राष्ट्रीय नेता जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हों, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथी रहे हों, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी उनको बगल बैठा के आज उसी तर्ज पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मान देते हैं, अगर उनकी रिहाई हो रही थी। हम तो देखते हैं तमाम माफिया लोग रिहा होते हैं तो सैकड़ों के काफिले लगते हैं, उसके बाद हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके अपने नारे लगवाते हैं, तब पुलिस उनको लाठियां नहीं भाजती है। आज समाजवादी पार्टी के नेता माने आजम साहब जब रिहा हो रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियां भांजी गई हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है। ये भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हनन है कि जब माफिया छूटता है तो आप लाठी नहीं भांजते हो, और जब कोई सामाजिक आदमी छूटता है तो आप लाठियां भांजते हो। मैं निंदा करता हूँ। बात है, इतने दिनों से नेताजी आजम खान साहब जेल में थे और बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत छोटे छोटे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे, जो कि ये देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि इनके साथ गलत हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद माननीय आजम खान साहब को जो है ज़मानत मिल गई है और एक न्याय की जीत हुई है। जो अन्याय चल रहा था उस पर न्याय की जीत हुई है और अदालत ने जो काम किया है उससे जनता का एक विश्वास अदालत के ऊपर बढ़ा है कि नहीं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो अदालत हमारे साथ है और न्याय अदालत करेगी। तो बड़ा खुशी का माहौल है लोगों में और प्रत्येक समाजवादी पार्टी के लोग जो है इकट्ठा होकर ये खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ बांट रहे हैं। महफूज उस्मानी, एडवोकेट, जिला सचिव, अधिवक्ता सभा। सहारे ही मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उससे लड़ा जा सकता है और लोकतंत्र को बहाल किया जा सकता है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज यहाँ पे जो है क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आए थे, उनके नेतृत्व में अधिवक्ता साथियों को मिष्ठान वितरण किया गया और सारे साथियों में खुशी का लहर है। जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी।